हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप विद यतेंद्र। तो आज हम रीड लेवल 2 के इंग्लिश का सेकंड टॉपिक टीचिंग मेथड्स को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा फर्स्ट टीचिंग मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या है? ये एक सबसे पुराना मेथड है जिसको हम डैड मेथड कहते हैं, क्लासिकल मेथड कहते हैं और ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं। ये जो है वो जर्मनी में 19th सेंचुरी में लगभग 1830 के समथिंग में इसको ओरिजिनेट किया गया था। इट वॉज फॉलोड बाय जेवी मेडाइंगर, सो इट इज़ वॉज ऑल्सो नोन एज एंग्लो जर्मन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये जेवी मेडाइंगर के द्वारा इसको फॉलो किया गया था, तो इसकी वजह से इसको एंग्लो जर्मन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। अब इसको हम जानना चाहेंगे कि डैड मेथड क्यों कहते हैं। डैड मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेथड जो है वो लैटिन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था, परंतु जो लैटिन लैंग्वेज है अब एक डैड लैंग्वेज बन चुकी है, तो इसको हम डैड मेथड भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रूशियन मेथड इन अमेरिका। अमेरिका में इसको क्या कहते हैं? प्रूशियन मेथड के नाम से जाना जाता है। ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, तो इसको हम हॉर्स बग्गी मेथड भी कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन 2 फिलोसफिकल आस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड किस आस्पेक्ट्स पर बेस्ड है। तो ये 2 फिलोसफिकल आस्पेक्ट्स पर बेस्ड है। फर्स्ट आता है हमारा ग्रामर, सेकेंड आता है हमारा ट्रांसलेशन। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इट केम टू इंडिया विद ब्रिटेन जब हमारा कॉलोनाइजेशन हो रखा था इंडिया में, तब इंडिया में ब्रिटेन के द्वारा इस मेथड को लाया गया था। ये जो मेथड है वो 1840 से लेकर 1940 के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अब इस मेथड में क्या होता है कि बच्चे को मदर टंग में ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है, ग्रामर के रूल्स के द्वारा सिखाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे को वर्ड टू वर्ड हिंदी समझाई जाती है, हमारी मदर टंग जैसे हिंदी है, तो हम इंग्लिश के वर्ड्स को ट्रांसलेट करके हिंदी में बताते हैं, जिससे बच्चा उसको सीखता है। और इसमें डिडक्टिव मेथड का यूज़ होता है कि पहले रूल्स बताए जाएंगे और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे। तो आप जैसे नेक्स्ट देख पा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की, हमने कुछ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स की इसमें क्या क्या होता है उसको मेंशन किया है। तो फर्स्ट इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, वो है कि ग्रामर इज़ द सोल ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर जो है वो लैंग्वेज का सोल कहलाता है, कि हम ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उस पर बेस्ड है ये लैंग्वेज। ये मेथड जो है टीच करती है द लिटरेचर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द टारगेटेड लैंग्वेज, और द टारगेटेड लैंग्वेज को ये टीच करती है। इस मेथड के द्वारा हम टीच कर सकते हैं। जो मेन स्किल है इस मेथड की वो रीडिंग और राइटिंग, पढ़ने और लिखने पर ये बल देती है, जबकि ये लिसनिंग और स्पीकिंग पर बल नहीं देती। क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में वो हम पढ़ना सीख जाएंगे और उसको लिखना सीख जाएंगे, पर हम उसको सुनना नहीं सीखेंगे और ना ही बोलना सीखेंगे, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं दिया जाएगा कि हम उसको एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज बना सकें। दिस मेथड इज़ नॉट मेड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि हम इसको कम्युनिकेशन नहीं कर सकते इस मेथड के द्वारा। इन दिस मेथड नो अटेंशन इज़ पेड ऑन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इस पर जो हम कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे कोई भी अटेंशन नहीं दिया जाता, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर ही बल दिया जाता है। मेनली इसको हम ट्रांसलेट के बेस्ड पर मान सकते हैं और इस पर रूल्स पर बेस्ड मान सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इन दिस मेथड द वे ऑफ टीचिंग। जो हम टारगेटेड लैंग्वेज है, जैसे हमारी टारगेटेड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, उसको हम बाइलिंगुअल वर्ड्स में सिखाते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारी टारगेटेड लैंग्वेज और मदर टंग, जैसे हमने बोला प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। तो ऐसे ही हम हर वर्ड को मदर टंग में ट्रांसलेट कर कर बताते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि इस मेथड की जो यूनिट टीचिंग है वो क्या है? वर्ड। तो हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि हमारी यूनिट टीचिंग क्या होगी? वर्ड। हम इस मेथड में प्रैक्टिस एक्सरसाइज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब हम कोई भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाते हैं तो हमें उसे पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि राम पढ़ता है, हमारे इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाता था? राम पढ़ता है। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे राम रीड्स। तो राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है।
पड़ता है। इन दिस मेथड अनलिमिटेड यूज़ ऑफ मदर टंग अलाउड। ये एक इसका डीमेरिट भी कह सकते हैं हम लोग कि इसमें मदर टंग का अनलिमिटेड यूज़ होता है, क्यों, जिसकी वजह से बच्चा जो है अपनी टारगेटेड लैंग्वेज को कम्युनिकेशन में नहीं सीख पाता। ये मेथड जो है वो एक्सपेक्ट्स द लर्नर टू मेमोराइज द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द रूल्स ऑफ। ये भी एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसमें कि हम बच्चे पर जोर देते हैं कि रूल्स को याद करें ग्रामर के, पर ये सब संभव नहीं है। तब ये डिडक्टिव मेथड पे बेस्ड है। जो मेथड इस पे सूट करता है वो मेथड जो है हर एवरेज टीचर इसको यूज़ कर सकता है। इस मेथड को हर एवरेज टीचर यूज़ सकता है क्योंकि ये एक बहुत सिंपल मेथड है। ये मेथड जो है वो एवरेज टीचर यूज़ करेगा, तो ये एक एक्सपेंसिव मेथड भी नहीं होता है। इसमें बस टेक्स्ट बुक्स को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। जैसे कि हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ पा रहे हैं, टेक्स्ट बुक जो है इसका मेन मीडियम होता है, क्योंकि हर क्लासरूम में हर बच्चे के पास टेक्स्ट बुक होती है, इसलिए ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और हर टीचर इसको यूज़ कर सकता है। ये मेथड जो है वो मैक्सिम्स होते हैं हमारे, उनको यूज़ करता है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की मतलब अमूर्त से मूर्त की ओर, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उससे हम आते हैं मूर्त की ओर जो हमें दिखाई दे रहा है। दिस मेथड जो है वो एक और मैक्सिम फॉलो करता है, रूल्स टू एग्जाम्पल, जैसे हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं कि हमें पहले रूल्स दिए जाएंगे और फिर रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसके एग्जाम्पल्स देंगे। और स्टूडेंट्स आर पैसिव, क्योंकि टीचर जो होता है वो मेन रोल अदा करता है, क्योंकि ट्रांसलेशन भी टीचर कर रहा है, वर्ड भी टीचर दे रहा है, तो स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते हैं, ना कि कोई जवाब देते हैं, ना स्पीकिंग करते हैं, सिर्फ वे सुनते हैं, तो इसलिए हम उस स्टूडेंट्स को पैसिव मानते हैं। तो नेक्स्ट अब आता है एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो एक एडवांटेज हमने करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया था कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत चीपेस्ट मेथड बन जाता है हर बच्चों के लिए। तो लर्नर get themselves easy to learn the difficult words and feel comfortable of targeted language by the help of mother tongue। learners जो हैं वो जल्दी से हम targeted language को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, क्योंकि इसमें मदर टंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज आता है कि ये मेथड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये ऐसा हम बता चुके हैं। इसके लिए जो टीचिंग एड्स यूज़ होते हैं वो मेनली टेक्स्ट बुक यूज़ होता है, जो कि जनरली हर बच्चे के पास अवेलेबल होता है। टेक्स्ट बुक जो होते हैं वो एक मेन मीडियम होता है मेथड का, सो द लर्नर कैन लर्न द टारगेटेड लैंग्वेज विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। बिना किसी हेल्प के टीचर के लर्नर जो है वो टेक्स्ट बुक से भी इस टारगेटेड लैंग्वेज को सीख सकता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा। ये जो मेथड होता है वो हर एवरेज टीचर्स को सूट करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ रूल्स बताने होते हैं, देन एग्जाम्पल देने होते हैं, और इसमें सिर्फ वर्ड्स का ट्रांसलेशन करना होता है, मदर टंग का यूज़ होता है इसमें। और हाईली टैलेंटेड जो टैलेंटेड टीचर्स हैं उनके लिए ये इतना नीडफुल नहीं होता है। डायरेक्ट बॉन्ड होता है, वर्ड्स टू वर्ड्स के बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है। जैसे राम पढ़ता है तो इसमें एक बॉन्ड दिखाया गया है कि राम पढ़ता है, तो राम का हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके राम किया, और पढ़ता है का रीड्स किया, तो ये एक डायरेक्ट बॉन्ड दिखाता है। मोर एम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी पे बेस्ड करता है, ना कि फ्लुएंसी। मतलब कि ये हमारे ऑथेंटिकेशन पे बेस्ड होता है कि ट्रांसलेशन कर दिया, तो ये एक्यूरेसी पे बेस्ड होता है, ना कि फ्लुएंसी। कम्युनिकेशन इसमें नहीं होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए हैं ऑलरेडी इसके। तो इसमें फर्स्ट आता है कि इसमें प्राइमरी स्किल्स जो होती है हमारी, जैसे कि लिसनिंग और स्पीकिंग, जो हमारी प्राइमरी स्किल्स हैं, इनको इग्नोर किया जाता है, बल्कि रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा बल दिया जाता है। इस मेथड में जो है नेचुरल सीक्वेंस जो होता है उसको फॉलो नहीं किया जाता। LSRW का नेचुरल सीक्वेंस फॉलो ना करके सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर बेस्ड होता है। दिस मेथड लेज नो अटेंशन ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रोनाउंसिएशन पर बल नहीं दिया जाता, प्रोनाउंसिएशन की जगह पे ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस मेथड को से जो लर्नर्स हैं वो टारगेटेड लैंग्वेज में थिंक नहीं कर पाते। इट डेवलप्स द बुकिश नॉलेज, और ये जो लैंग्वेज है वो बुकिश नॉलेज को डेवलप करता है। इट अवॉइड्स द
इंटोनेशंस, आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इसमें जो बच्चा है इसमें अवॉइड किया जाता है इनोटेशंस को, आर्टिकुलेशंस को इग्नोर करते हैं, और एक्सप्रेशन कि बच्चा कैसे एक्सप्रेस कर रहा है उस चीज़ को, एक्सप्रेशन को भी हम इग्नोर करते हैं, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो हमारी कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं उसको भी इग्नोर किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है। हमारा पहला मेथड था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें हम ट्रांसलेशन पर बल देते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है वो वर्ड होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।